राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 15 दिसंबर 2003 का सत्संग इस तरह से फरमाया महाराज जी ने। मान बढ़ाई गर्व ईर्षा सुगरा होशो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया के दूना लागे। जब तक हम मान बढ़ाई में हैं, सतगुरु की भक्ति कर ही नहीं सकते। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए, निज गुरु भक्ति कमाए। गुरु भक्ति भी कैसे हो? एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। जब वजीर वापिस कचहरी में गया तो राजा ने पूछा, तू किसके हुक्म से भिखारी के पास गया था? वजीर ने कहा कि वे मेरे सतगुरु थे, सो मैंने किसी का हुक्म नहीं लिया। जब राजा ने कहा कि जाओ, अब तो तुम्हारे सतगुरु ही तुम्हें तारेगा, मेरी नौकरी छोड़ दे, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसको नौकरी से हटा दिया। वजीर ने सोचा, अब तेरे भाग जाग गए हैं, यहां तो बंधन थे, अब आजादी से भजन करूंगा। वह वहां से निकलकर एक दरिया किनारे जाकर के बैठ गया, मस्त बैठा था और वहां भजन करता था। उसको 1 मास बीत गया, वह भक्ति में लीन हो गया। गुरु को भी पता लग गया कि तेरे शिष्य के साथ ये घटना घटी है। थोड़े दिन बाद किसी ने उसके पड़ोसी राजा को बता दिया कि महाराज, जो वहां वजीर था उसको राजा ने हटा दिया है और एक धोबी को वजीर बना लिया है। पड़ोसी राजा ने सब पता कर लिया कि वह वजीर नहीं रहा और धोबी को वजीर बना लिया, तो उसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उस धोबी वजीर से कहा कि तू कैसे बैठा है? राज्य को तो चारों तरफ से घेर लिया है। धोबी ने पूछा, अब क्या होगा? लोगों ने कहा कि लड़ाई करनी होगी। आप ढंग बताओ कैसे करें? धोबी ने कहा, ढंग तो बता ही रखा है। वजीर बनने से पहले 10 घरों के कपड़े धोता था, अब मैं 20 घरों के कपड़े धो लूंगा। आप सबका काम ठीक कर दूंगा, आप यहां से भाग चलो। उन्होंने कहा, तूने तो काम ही खराब कर दिया, नाश कर दिया। इसलिए कहते हैं कि मर्द तो मर्द ही होता है, खून का बड़ा असर होता है। राजा ने उससे कहा कि तू जा, तूने तो नाश ही कर दिया। राजा ने सोचा, अब क्या करूं? किसी भी तरह अपने पुराने वजीर को मिलूं तो बात बनेगी। राजा भेष बदलकर अपने पुराने वजीर के पास गया जहां वो बैठा था। उसने उनके जाकर पांव पकड़ लिए। वजीर ने कहा कि महाराज, क्या कर रहे हैं आप तो मेरे बादशाह हो। राजा ने कहा कि आज मैं बादशाह नहीं हूं, आज मैं भिखारी बनकर आया हूं। वजीर ने बात पूछी। राजा ने बता दिया कि राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, अब दया करो। वजीर ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ से तो डोर छूट गई। जिसको आपने भिखारी कहा था, वह भिखारी इस काम को कर सकता है। राजा ने जाकर के कालू कीरा के पास जाकर पांव पकड़ लिए।
कालू कीरा ने पूछा, क्या बात है? राजा ने सारी बातें बता दी कि राज्य का काम ही बिगड़ने वाला है। दूसरे राजा ने राज्य को घेर लिया। उसने कहा, चलो मैं चलता हूं। तब उसने खुद जाकर उससे कहा कि भाई खड़ा हो। राजा को दुखी होगा तो रैयत भी दुखी हो जाएगी। संत महात्माओं को तो पहले राज्य की ही रखवाली करनी पड़ती है। जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राज्य में ही कोई क्रांति आ गई तो हम कहाँ रहेंगे? राज्य में शांति रहेगी तो हम भी बसते रहेंगे। जाओ और मदद करो। सबसे बड़ी भक्ति यही है। संत मत सबसे बड़ी भक्ति अपनी संगत को सच्ची बातें बताने को कहता है, मानता है। सच्चाई बताना ही सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। इसलिए मैं आप लोगों को धोखे की बातें नहीं कह सकता। ऐसा न हो कि मेरे ऊपर कोई भार चढ़ जाए और आप भी गिर जाओ और मैं सीधी बातें जो मेरे समझ में आती है वही बताया करता हूँ। वजीर ने कहा, वहाँ जाते ही सारे प्रोग्राम को बदल दिया और हुक्म दिया, इस तरह से करो। वे तो राज्य को घेरे बैठे थे, पर वजीर ने जाकर उनकी सेना को बाहर से घेर लिया। और दूसरे राजा ने कहा कि मैं तो यही समझा था कि वजीर बदल चुका है। उस वजीर के बिना इतना काम नहीं बन सकता। अब हम सभी मारे गए हैं, क्योंकि भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। घेरा चारों ओर का है। वे दूसरे के राज्य को लेने के लिए आया था, पर अपना ही राज्य दे बैठा। अब अगर इस कहानी को अंतर में घटाओ तो इसे अंतर में घटा दूंगा। हमें घेरता कौन है? जब सतगुरु दया मेहर करता है तब ये नाम हमारा सब कुछ करने वाला वजीर होता है। वह वजीर ही हमें अनामी से मिलाता है। जो नाम हम जुबान से जपते हैं वह वर्णात्मक नाम है, वह हमें धुनात्मक से मिला देता है। जब धुनात्मक से मिल जाओगे तो तुम्हारे सभी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो घेरा दिए बैठे हैं वे खुद ही घेरे में आ जाएंगे और खुद ही चक्कर में आने से सारे के सारे ही ढीले पड़ जाएंगे और अपना मान तोड़कर चरणों में पड़ जाएंगे। किसके चरणों में? ये उस धुनात्मक नाम के चरणों में पड़ जाएंगे। ये धुनात्मक नाम राधा स्वामी ही है। तुलसी साहब की बात पढ़ रहे थे, उनकी खुल्लम खुला ये बात आई थी। अभी आप सुन रहे थे महाराज ताराचंद जी का सत्संग। सो आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।